दोस्तों, टूटी हुई झाड़ू का क्या करें? टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले यह वीडियो एक बार जरूर देखें। दोस्तों, झाड़ू तीन तरह की होती हैं। शायद यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे और ऐसी झाड़ू घर में माता लक्ष्मी को आने से रोक देती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि घर में कौन सी झाड़ू होना शुभ होता है और कौन सी झाड़ू होना बहुत ही ज्यादा अशुभ होता है। प्लास्टिक की झाड़ू, सीकों वाली झाड़ू, फूल वाली झाड़ू, आखिर कौन सी झाड़ू घर में रखने से हमारे घर में क्या असर पड़ता है? झाड़ू काम वाली को लगाना चाहिए या फिर घर की बहू को लगाना चाहिए? यह सब बातें आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, घर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू हमारी आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और झाड़ू एक इंसान को करोड़पति बना देती है। तो वहीं पर कुछ गलतियों के कारण इंसान को कंगाल भी बना देती है। सगुन और अपसगुन हमारे शास्त्रों में झाड़ू के प्रयोग से जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हमें झाड़ू को लेकर बिल्कुल भी नहीं करने होते हैं। झाड़ू को बहुत ही सावधानी से रखना होता है। इसके प्रयोग से हमें अत्यधिक महत्व मिलता है। यह उनके लिए है जो सच में मानते हैं कि हमारे शास्त्रों में विश्वास की बातें बताई जाती हैं। आपको अपनी झाड़ू को आखिर किस दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार से झाड़ू को रखना चाहिए? दोस्तों, हमारे शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी माता और टूटी हुई झाड़ू को या गलत तरीके से रखी हुई झाड़ू को कुलक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। तो झाड़ू का गलत इस्तेमाल करने से हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां पनपने लग जाती हैं और हमारे जीवन में दरिद्रता आ जाती है। इसलिए हम आपको बताएंगे कि आपको झाड़ू का सही इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे झाड़ू का सही इस्तेमाल करने से आपके जीवन में सफलता के द्वार खुल जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारी उथल पुथल मची है। हमारे जीवन में समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अगर आपका जीवन एक नॉर्मल तरीके से चल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके जीवन में बहुत सारी उथल पुथल हो रही है, बार बार आपके जीवन में एक परेशानी खत्म होती है, तब तक आपके जीवन में दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है तथा आपके घर में धन का सदैव नाश होता ही जा रहा है और आमदनी कम और खर्चा ज्यादा है। आपके घर में सक्सेस के द्वार बिल्कुल भी नहीं खुल पा रहे हैं। तो कुछ कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए जिससे हमारे घर में नेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है। तो बहुत सारी वजह से हमारे घर में परेशानियां जन्म लेती हैं और उनमें से एक वजह है झाड़ू, जो हमारे घर में बहुत सारी नेगेटिविटी फैला सकती है। ये हमारे घर में सकारात्मकता भी ला सकती है। अगर आप झाड़ू का गलत समय पर इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर में गरीबी और कंगाली आने में देर नहीं लगेगी। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप झाड़ू का एक आम तरीके से उपयोग करते हैं तो वह आपको करोड़पति भी बना सकती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, आज के समय में जब काफी लोग ऐसे होते हैं जो मॉडर्न हैं, नौकरी करते हैं, उनके पास समय का अभाव होता है और आज के समय में ऐसा कोई घर नहीं होता या जब से यह संसार बना है तब से और आज तक ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में झाड़ू का इस्तेमाल ना किया जाता हो। लेकिन उन व्यक्तियों को यह नहीं पता होता कि हमें झाड़ू का उपयोग कैसे करना है, झाड़ू का क्या करना है। बहुत सारे लोग झाड़ू का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं जिस वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। सुबह सुबह आप झाड़ू लगाकर या फिर आपके पास समय नहीं है कि आप अपने घर में सुबह सुबह झाड़ू लगा पाएं, तो शाम को आपको अपने घर में झाड़ू अवश्य लगानी चाहिए। आपको अपने घर में गंदगी नहीं रखनी है। हम आप सभी को यह सलाह देंगे कि आप सुबह सुबह थोड़ा जल्दी उठकर झाड़ू लगाएं। आपने कचरा इकट्ठा कर रखा है तो उसको कृपया शाम के बाद अपने घर से बाहर ना फेंकें। अब आपको हम यह बता देते हैं कि कौन से पक्ष में आपको झाड़ू खरीदनी चाहिए और कौन से दिन आपको झाड़ू भूलकर भी नहीं खरीदनी है। कौन से दिन आपको झाड़ू को खराब होने के बाद अपने घर से बाहर फेंकना है और कौन से दिन आपको नई झाड़ू का उपयोग करना है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार का दिन। आप झाड़ू जब भी खरीद कर लाएं तो उस झाड़ू का उपयोग सबसे पहले आपको शनिवार के दिन करना है। जब आप झाड़ू खरीदें तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप झाड़ू खरीदें, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार यह सोमवार माने जाते हैं। इस दिन आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं खरीदनी है। आपको रविवार, मंगलवार और शनिवार यह क्रूरवार होते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना हमारे लिए
बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। दीपावली पर या फिर कोई भी त्योहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदेंगे, अपने घर में लेकर आएंगे, तो यह आपके लिए इतना शुभ और लकी होगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। झाड़ू हमेशा कड़े वारों में ही आपको खरीदनी है। सौम्य वारों पर झाड़ू खरीदने से हमारे घर में धन की हानि शुरू हो जाती है। और नई झाड़ू आप जिस दिन भी खरीदें, अगर संभव हो तो शनिवार के दिन नई झाड़ू का अपने घर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यह आपके लिए धन संपदा के आगमन का स्रोत बनेगी। अब आपको बताएंगे कि कौन से कोने में हमें झाड़ू को रखना चाहिए और कौन से कोने हैं जहां आपको झाड़ू को भूलकर भी नहीं रखना है। तो दोस्तों, आप अपना पूजा घर ईशान कोण में बनाते हैं। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कोण होता है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखनी है। वहां पर पूजा का स्थान होता है और स्पेशली पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू को नहीं रखना है। वरना अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपका जो देव स्थान होता है, वहाँ देव स्थान में आपको बहुत सारी मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं और आपके घर में दुर्भाग्य चलकर आता है और आपके घर में नकारात्मकता प्रवेश करने लग जाती है। इसे बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि आपको भूलकर भी ईशान कोण में झाड़ू को नहीं रखना है। अब आप लोग सब ये सोच रहे होंगे कि ईशान कोण में झाड़ू को ना रखें तो फिर हम झाड़ू को कहाँ पर रख सकते हैं। तो झाड़ू को रखने का सबसे अच्छा स्थान है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। दोस्तों, नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो इससे माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होना शुरू हो जाता है। माता लक्ष्मी आपके घर में आने लग जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान माना जाता है। इसलिए नेतृत्व कोण में आप अपनी झाड़ू को रखेंगे तो आपके घर का जो मालिक होता है वह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। अब बात करते हैं कि घर में आखिर झाड़ू कौन से समय लगाना चाहिए। घर में झाड़ू लगाने का, पोंछा लगाने का आखिर में क्या उचित समय है। दोस्तों, हमारे वेद पुराण में 4 समय बताए जाते हैं। जो व्यक्ति रात के समय में झाड़ू लगाता है उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। आजकल के मॉडर्न युग में यह संभव नहीं है। आपके साथ मजबूरी है तो आपको बहुत सोच विचार करने की जरूरत है। घर को साफ रखना ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में वास करने लग जाएं। माता लक्ष्मी उस घर में अपना निवास स्थान बना पाए। लक्ष्मी माँ निवास स्थान बनाने के लिए उन्हें साफ स्वच्छ स्थान की जगह होती है। इसलिए घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान चाहिए होता है। अगर आप झाड़ू को रात में लगाएंगे, आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है जिसके कारण आपको रात में झाड़ू लगाना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, चलिए जानते हैं। आपको कचरा बाहर बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। झाड़ू लगाते समय कभी भी पाँव से झाड़ू को भूलकर भी स्पर्श नहीं करना है। अगर गलती से पाँव से झाड़ू स्पर्श हो भी जाए तो उसे छूकर क्षमा मांग लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को पैर लगाने से माता लक्ष्मी हमारे घर में चलकर नहीं आती हैं, बल्कि उनके स्थान पर कुलक्ष्मी हमारे घर में स्थान बना लेती हैं। यह सुनने में बहुत ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो जब हमारा पैर झाड़ू से लगता है तो झाड़ू से कीटाणु हमारे शरीर में लग सकते हैं। आपने अक्सर माता पिता को डांटते हुए सुना होगा कि झाड़ू को पाँव मत लगाओ। तो वह इसलिए कहते हैं दोस्तों, क्योंकि झाड़ू को धर्म से जोड़कर देखा जाता है। असल में बात क्या है, जब आप झाड़ू को पैर लगाएंगे आपके पैर गंदे हो जाएंगे और झाड़ू को पैर लगाने से माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जब आप झाड़ू को पाँव लगाते हैं तो माता लक्ष्मी आपकी रुष्ट हो जाती हैं और उसी तरह आपके घर में कीटाणु आपके पूरे घर में पाँव में लगकर फैल जाते हैं, क्योंकि आप पूरे घर में घूमते हैं। कभी भी झाड़ू में पाँव नहीं लगाना है आपको। झाड़ू में अगर पाँव लग जाए तो तुरंत उसको धो लेना चाहिए। शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को मात्र मिट्टी नहीं माना जाता और इसे घर के बाहर निकालने पर माता लक्ष्मी हमारे घर से सदा के लिए बाहर चली जाती हैं और उनकी जगह उनकी बहन कुलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। तो दोस्तों, ध्यान रखें, हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपाकर आपको रखनी चाहिए। आपको भूलकर भी कभी भी खुले स्थान में झाड़ू को नहीं रखना है। अगर आप झाड़ू को खुले स्थान में रखेंगे तो इसे बहुत ज्यादा अपशकुन माना जाता है। इसलिए हमेशा ट्राई करें कि आप अपने घर में झाड़ू को ऐसी जगह छुपा कर रखें जहाँ पर बाहर वाले की नजर आपकी झाड़ू पर ना पड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी झाड़ू को आखिर हम छुपाकर कहाँ पर रखें, तो आइए जानते हैं।
तो अब आप पलंग के नीचे अपनी झाड़ू को रखने की सोच रहे होंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, वरना आपके घर से अनाज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको घर में पलंग के नीचे झाड़ू को नहीं रखना है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपके घर में जन्म ले लेंगी। अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लग जाए तो समझिए कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। यह सब हमारे झाड़ू से जुड़े हुए शगुन और अपशगुन है। सूर्यास्त से पहले घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होने लग जाता है। लेकिन पुराने समय की एक मान्यता यह भी है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा न लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट होकर चली जाती है। शेष सभी दिनों में आप पोछा लगा सकते हैं। आज के जमाने में यह सब पॉसिबल नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि आज कौन सा दिन है और कल कौन सा दिन होगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा मानते हैं तो आप इस चीज में थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। पोछा लगाने वाले पानी में कोशिश करें कि रोज 1 चम्मच या आधा चम्मच अपने पोछे में नमक डालें। नमक तो बहुत ज्यादा सस्ता आता है। आप बाजार से समुद्री वाला खड़ा नमक लेकर आए और अपने डब्बे में भरकर इसे रख लें और उसमें आप 1 चम्मच अपने पोछा लगाने वाले पानी में डाल दें। आप पूरे घर में पोछा लगाएंगे तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपको शनिवार रविवार जब भी आपको दिन याद आ जाए उस दिन विचार करें, पोछे के पानी में खुशी खुशी नमक डालकर पोछा लगा सकते हैं। इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप देखेंगे कि आपके घर से जितनी भी नकारात्मक एनर्जी थी वह समाप्त होने लग जाएगी और आपके घर में सकारात्मकता पास करने लग जाती है और आपके घर में सदैव शांत माहौल बना रहेगा। ध्यान रखें, अगर आप गांव में रहते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर नहीं है तो हमारे घर का गेट कभी खुला रह जाए तो गाय भैंस जानवर हमारे घर में घुस आते हैं। तो ऐसे में कभी भी गाय या कोई भी जानवर को आपको झाड़ू से भूलकर भी नहीं मारना है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति शुभ कार्य के लिए निकल रहा है तो उसके तुरंत बाद आपको घर में भूलकर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कम से कम उस व्यक्ति के जाने के बाद आपको आधा घंटा आपको रुकना चाहिए। उसके बाद आप अपने घर में झाड़ू लगा सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी के घर से निकलने के बाद झाड़ू लगाने लग जाता है तो इसे मृत्यु का एक सूचक माना जाता है। झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग अपने घर में झाड़ू को खड़ी करके रखते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ा अपशगुन होता है। अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके लिए आपका नया घर बिल्कुल लकी साबित हो, तो नए घर में हमेशा झाड़ू लेकर के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप झाड़ू को अपने घर के अंदर लेकर जाएंगे तो इससे माता लक्ष्मी भी आपके साथ साथ आपके घर में प्रवेश करेंगी। इससे आपके नए घर में सदैव सुख समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। हमेशा ध्यान रखें कि ठीक सूर्यास्त के समय और एकदम सूर्यास्त अस्त होते ही आपको झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगानी है। बहुत सारे टोने टोटके भी उस समय किए जाते हैं और यह बात ध्यान रखें कि रात में अगर आप चाहते हैं आपका घर बुरी नजर से बचा रहे, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न करे, तो आप अपने घर के बाहर हर रोज रात के समय दरवाजे के सामने झाड़ू रखकर आ सकते हैं। इससे आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा जो होगी वह धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, यह काम आपको सिर्फ रात के समय ही करना होगा और दिन में झाड़ू को उठाकर लेकर आना है और उसे छुपा करके रख देना है। इसके साथ ही एक छोटा सा आपको टोटका करना है, जो कि हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। अगर आप देवी लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा हम सब पर सदा बनी रहे, तो इसके लिए घर के आसपास किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त मतलब कि बिल्कुल सुबह सुबह 4:30 बजे के आसपास आपको उस मंदिर में 3 झाड़ू लेकर जाना है। लेकिन आपको झाड़ू नहीं लेनी है। पुरानी समय से चली आ रही यह परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर मंदिरों में झाड़ू दान करना हमारे लिए बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। अब यह किस दिन करें, यह प्रश्न आपके मन में आता होगा। तो जिस दिन कोई भी बड़ा त्योहार हो, कोई ज्योतिषी घटना हो, जैसे ग्रहण हो, शुभ योग हो, या आपको समझ न आए, तो शुक्रवार के दिन सुबह को आप मंदिर में यह झाड़ू रखकर आ जाएं और गुप्त रूप से बिना किसी को बताए। और यह भी ध्यान रखें कि ऐसा करते समय आपको कोई देखे ना। शास्त्रों में गुप्त दान का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया जाता है। जिस दिन भी आप यह काम करेंगे उससे एक दिन पहले आपको 3 झाड़ू बाजार से एकदम नई खरीद कर लेकर आकर अपने घर में रख लेनी है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा प्रतीक मानते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा आप अगर पाना चाहते हो तो आप यह काम ब्रह्मा मुहूर्त में अवश्य करें। आप देखेंगे कि कैसे आपको इसका फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।